हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सुलमित शबाना, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, स्विच वर्ड्स मास्टर, क्रिस्टल्स, न्यूमरोलॉजिस्ट और भी बहुत कुछ। आप देखते ही रहते हैं, आपके लिए अलग अलग तरह की मैं प्रिडिक्शंस लाती रहती हूँ, आपका गाइडेंस करती रहती हूँ, आपकी हेल्प करती हूँ। अब हम आए हैं साप्ताहिक राशिफल करने जा रहे हैं 29 जून 2020 से लेकर 4 जुलाई 2020 तक के लिए। ये हमारी 12 राशियों के लिए है। आप अपनी राशि के लिए प्रिडिक्शन अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन से देख सकते हैं, या लगन कुंडली के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं जो कि आपके लगन लॉर्ड हैं, या फिर चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, या फिर अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर या नाम अक्षर के अकॉर्डिंगली देखते हैं, जिस भी तरह से आप कनेक्ट फील करते हैं उसी तरह से आप अपना ये राशिफल देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और किसी के साथ कनेक्ट होगी, किसी के साथ नहीं कनेक्ट होगी, और जहाँ आपको लगे कि कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप अपनी दूसरी राशि देख लीजिएगा। यानी कि आपने लगन कुंडली की राशि से देखा है, वहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अपनी वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। चलिए देखते हैं कहाँ तक कार्ड्स जो है हमें दिशा दिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारी राशि है एरीज। फर्स्ट हमारी राशि है एरीज यानी कि मेष राशि। उनके लिए देखिए क्या कार्ड आ रहा है। ओके, मेष राशि वाले आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल। यू कैन सी दिस कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है जो कि 50-50 है, यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म भी नहीं है और बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, या कहीं बीच में जाके ये जो है स्थित हो गया है। बट अगर हम इस वीक देखें, हम अलग अलग स्फेयर्स को लेके देखेंगे। पहले हम हेल्थ को लेके देखते हैं। हेल्थ के लिए ये वीक आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी जो है बोन डेंसिटी भी आपको चेक करानी चाहिए। कोल्ड कफ से बचना चाहिए क्योंकि आपकी थोड़ी सी इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर दिख रही है। मेष राशि वाले, एरीज राशि वाले, आपको थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए और जो है अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये यही बता रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है। जहाँ तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात है तो ना आपके पास पैसा आ रहा है, जा तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, रहेगा। जो ज़रूरत का है उतना पोर्शन आपके लिए जो है मुहैया हो जाएगा, वो कहीं से भी आ जाएगा। बट कहते हैं ना गेन्स, मॉनेटरी गेन्स वो होते नज़र नहीं आ रहे हैं और फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होते नज़र नहीं आ रहे हैं। जहाँ पैसा अटका है वो वहाँ अटका ही रहेगा। और जहाँ तक रिलेशनशिप्स के लिए कहें तो रिलेशनशिप्स के लिए भी काफ़ी ठंडापन दिख रहा है, कोल्ड दिख रहा है। यानी कि ना कोई हंसी मजाक है, ना कोई गिला है, ना कोई शिकायत है, ना बहुत दोस्ती है, ना दुश्मनी है। यानी कि अपनी ही धुन में आप रहेंगे और बहुत ज़्यादा दूसरों की तरफ आपका तवज्जो नहीं रहने वाला है। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल यही कह रहा है। और आपको मैंने हेल्थ बताया और फिर मैंने आपको आपका फाइनेंशियल कंडीशन बताया। माइंड भी देखें, माइंड अगर हम देखें तो बॉडी तो वीक चल रही है लेकिन माइंड भी ना कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा। सोच जो है ना आपकी वो भी अटक जाएगी। इस एक हफ्ते मैं तो ये कहूँगी कि आप कुछ नया प्लान ही मत करिएगा। कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी चीज़ चल रही है चलने दीजिए और कुछ टाइम में चीज़ें अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बस इस टाइम आप रिलैक्स करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। जितना रिलैक्स कर सकते हैं उतना आप रिलैक्स करिए। कोई आपसे बात करता है बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं करता क्योंकि आप कुछ ना ऐसे भी दिख रहे हैं कि क्रिप करते हुए से थोड़े एंग्जाइटी लेवल दिख रहा है कि मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। बिल्कुल, जब हम कमज़ोर होते हैं तो हमें इस तरह की फीलिंग्स आ ही जाती हैं, हमारे मन में इस तरह की सोच आ ही जाती है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी एरीज राशि के लिए
कि वक्त को जाने दीजिए, ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बस इस टाइम आप रिलैक्स करिए और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। आपके लिए अगर हम ये देखते हैं एंजल्स मैसेज क्या आ रहा है, एंजल्स मैसेज कह रहा है कि कप योर हील, यानी कि वेट करिए अपने आप को लड़ाई के लिए या फील्ड में जाने के लिए या जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये हफ्ता तो नहीं हो पाएगा। इस हफ्ते में आपको तैयारी करनी है नेक्स्ट वीक के लिए कि कप योर हील मीन्स अपने आप को तैयार करना है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे और जो है अगर कमज़ोर होते चले जाएंगे, तो उसके बाद आप जो नया हफ्ता शुरू होगा, नया सप्ताह शुरू होगा, तब आप क्या करेंगे, नए काम कैसे करेंगे। इसलिए किक अप योर हील्स मीन्स अपनी शक्ति को बटोरिए, एनर्जी को बटोरिए और इंतज़ार करिए उसके नेक्स्ट वीक का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि है टॉरस राशि। टॉरस राशि यानी वृष राशि, उनके लिए क्या कार्ड आ रहा है इस सप्ताह के लिए। इस सप्ताह के लिए कार्ड आया है द फूल। द फूल कह रहा है कि वृष राशि वाले, ये जो टॉरस हैं, ये आप कुछ रिस्क लेने की अगर सोच रहे हो किसी भी काम में तो मत लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ओवर कॉन्फिडेंस लेवल हो रहा है, यानी आपको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि मैं ऐसे कर लूँगा या मैं वैसे कर लूँगा। तो ये कार्ड आपको आगाह करने के लिए आया है। फॉर ग्रांटेड हो कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि जो है इस टाइम सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। फूल का कार्ड है, यानी कि अभी तो आप प्लान ही करिए तो ज़्यादा बेटर है। और एकदम से किसी भी चीज़ में हाथ मत डालिएगा। अगर हम जॉब में या फाइनेंशियल स्टेटस में आप बात करें तो अभी कहीं से पैसा नहीं आने वाला, इसलिए पैसे को बचा के रखिए, क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आगे की चिंता करे बिना आप खर्चा कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा खर्चा कर सकते हैं, मनी स्पेंड कर सकते हैं। उसको रोकिए, उसको नहीं करना अभी, उसको इस हफ्ते के बाद सोचिएगा, प्लान करिए, बट अभी उसको खर्चिए मत। जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ के लिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं। हाँ, आप चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन आगे के लिए अपने आप को तैयार करके रखिए और इस चीज़ को एक फॉर ग्रांटेड लेके मत चलिए कि अभी तभी ठीक है, तो आगे नहीं पता ना, आगे का कुछ नहीं पता होता, तो अपने आप को बचा के रखिए। कहते हैं ना, प्रोटेक्शन अपने आप को और प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस जो आपको बताया जा रहा है इस हफ्ते, उन सारे प्रिकॉशंस को करिए, प्रिवेंशंस को करिए, जिससे कि आप अपने आप को सेव कर सकें। जितना हो सकता है घर में रहिए, जितना हो सकता है अपने हाथ धोते रहिए, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको करते रहिए। रिलेशनशिप्स में भी आप फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं, कुछ लेकर लोगों की तरफ आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल, बिल्कुल उनसे शायद पूछ भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने में मगन हैं। तो ऐसा मत करिए, कहीं ऐसा ना हो वो आपका साथ छोड़ दें या उनकी लाइफ में कुछ और ऐसी चीज़ आ जाए जो आपसे वो बढ़िया लगे उनको और वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो इस टाइम रिलेशनशिप्स की आपको कदर करनी चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया, फाइनेंसेस के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया, रिलेशनशिप्स के बारे में बताया। थॉट्स में अगर माइंड देखें तो माइंड बिल्कुल इस तरह का चल रहा है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास जो कुछ है बहुत कुछ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, लाइक दैट। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है। अब देखते हैं कि आपके लिए आपके ये एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए मैसेज दे रहे हैं न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन मीन्स कि आपको नई चीज़ें सोचनी होंगी, कुछ नया करना होगा। जो आप कर रहे हैं फूल की तरह वही करते चले जाने की सोच रहे हैं, आप उसी से बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, बस मैं आई एम हैप्पी। बट नहीं, आपको न्यू लोकेशन यानी नई चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए और इस हफ्ते को चिंतन करिए, इनर वॉइस को सुनिए और जो है उसके आगे बढ़ने के लिए और प्लान्स बनाइए, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। नेक्स्ट हमारी राशि है जेमिनाई। तो जेमिनाई के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। जेमिनाइज आपके लिए तो आया 10 ऑफ कप्स, यानी कि फैमिली टाइम, फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम आपका बीतने वाला है और बहुत प्यार भरा
माहौल रहने वाला है। आपके फैमिली के लोग, आपके प्यार करने वाले लोग, आपके फ्रेंड्स जो बहुत टाइम से शायद आपसे बात नहीं किए हैं, वो भी आपसे मिलेंगे जुलेंगे। एक गैदरिंग नज़र आती है, फैमिली गैदरिंग नज़र आती है, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम। और इस चीज़ को आप खूब अच्छे से इंजॉय करिएगा। अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, हाँ, फाइनेंसेस का ना कहीं कहीं आ रहे हैं, ना आप खर्चा कर रहे हैं, यानी कि खर्चा करते भी नहीं दिख रहे और पैसे कहीं से आते हुए भी नहीं दिख रहे। इसलिए क्योंकि ये पूरा फैमिली टाइम ही नज़र आ रहा है, फन टाइम ही नज़र आ रहा है। मटेरियलिस्टिक पैसों से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ना आप कोई नया काम शुरू करेंगे, ना कोई आप नई गतिविधि करेंगे। जो जैसा है, जहाँ पे है, वो वैसे ही स्टेबल रहने वाला है। अगर इमोशंस कहें, रिलेशनशिप कहें, हाँ, वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। हेल्थ कहें तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा अपना हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। पानी खूब पीजिएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। माइंड भी आपका काफ़ी सेटिस्फाइड सा रहेगा, शांत रहेगा, खुद ही शांत रहेगा। वो कुछ नए तिगड़म बात सोचने की कोशिश नहीं करेगा। तो अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं अवेकनिंग योर ट्रू सेल्फ। यस, दिस इज़ द टाइम। इस हफ्ते आपने अवेकनिंग योर ट्रू सेल्फ करना है। अपने अंदर की इनर वॉइस सुननी है, अपने अंदर को जांचना है, जानना है, और उसके मुताबिक ही उसका फिर आगे का जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपने क्या करना है, उसकी एक आउटलाइन बनानी है, प्लानिंग करनी है, और वो सब कुछ करना है। ठीक है, तो ये टाइम आपका जो है इनर वॉइस को सुनने का है, फैमिली के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके फिर आगे की प्लानिंग करनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट राशि है कैंसर यानी कि कर्क। उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या कार्ड दे रहे हैं? उनके लिए तो आ गया द मून। कैंसरियंस के लिए द मून कार्ड ये कह रहा है कि क्योंकि ये मेजर अरकना है, यानी कि एक तो कैंसरियंस का जो है लॉर्ड चंद्रमा ही होता है और वही आ गया है। यानी आपको अपने मन को बहुत समझाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। बहुत एंग्जाइटी भी दिखती है और मूड स्विंग्स दिखते हैं, और आप कुछ स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को महसूस करने वाले हैं, और चिंता आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, किसी न किसी चीज़ की चिंता रहेगी। यानी कहीं आपका मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। आपको सब ये लगेगा कि सब ना बेकार है, सब कुछ ठीक नहीं है। जो कहते हैं ना, अगर आपके आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा होगा तो वो भी आपको गलत लगेगा। कोई आपसे प्यार से भी बात करेगा, वो भी गलत लगेगा, आपको लगेगा कोई साजिश है। क्योंकि ये जो मून का कार्ड है ये दिखा रहा है तूफान से पहले की शांति, यानी कि कुछ होने वाला है बट हुआ नहीं है। तो ये अभी मन को ही व्यथित कर रहा है, मन को ही ये इस हफ्ते कुछ ग्रहण की सिचुएशन सी लगाने वाला है। ये कुछ आपको ऐसा दिखाएगा कि आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहे, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहे। और अगर हम फाइनेंशियल उसमें देखें तो कोई पैसा आता अभी नज़र नहीं आ रहा है। इसी वजह से शायद आपको जो है मन जो है बहुत ज़्यादा आपका दुखी सा रहेगा, उदास सा रहेगा। अगर हम रिलेशनशिप में देखें तो उसमें भी आपको दूसरों की बातें हर्ट करेंगी जल्दी जल्दी। आपको हर किसी की बातों में ना कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। अगर ये मुझे कह रहा है कि मैं तेरे को प्यार करता हूँ तो नहीं करता, यानी कि हर किसी को आप शक की निगाह से देखेंगे। माइंड भी ऐसे ही रहेगा, कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेगी। तो और जहाँ तक रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंशियल भी बता दिया, हेल्थ भी आपको मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, सनसेट के बाद वाइट कम से कम खाना है, जिससे कि ये जो मूड स्विंग्स हैं वो कम से कम हो आपकी, जिससे कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सके। और एक क्रिस्टल, मून स्टोन क्रिस्टल अगर आप धारण कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, वो आपको मन को कंट्रोल में रखेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड क्या आ रहा है। आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं? आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं ड्रीम कमिंग ट्रू। अरे बाबा, आपके लिए तो ड्रीम कमिंग ट्रू का कार्ड आ गया है।
क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अभी की चिंता कर रहे हैं कि आगे की चिंता कर रहे हैं? हाँ, आप अभी की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा? यानी अभी कुछ टाइम सही नहीं चल रहा तो आगे भी ऐसे ही रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आने वाला टाइम एंजल्स बता रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुश हो जाइए, एंजल्स ने आपको बहुत सा आशीर्वाद दिया है, आप खुश रहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे लियो हैं, सिंह राशि, उनके लिए क्या वीकली कार्ड आ रहा है। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। दिखा रहे हैं कि इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं और सूरज भी निकल रहा है, एंजल्स ब्लेसिंग भी है ना, सब कुछ है। अब ये लियो राशि आपके लिए ये क्या कह रहा है? अगर हम फाइनेंशियल उसमें कहें तो फाइनेंशियली तो आप जो है अपने खर्चों को काफ़ी बैलेंस किए हुए हैं। कहीं से फाइनेंशियल गेन नहीं होएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं जो होता है, जो जॉब वाले हैं उनको तो वो मिल ही जाएगा, लेकिन कहीं और से ख़जाना आ रहा है या कोई आपको दे रहा है, ऐसा नहीं दिखता है। तो आपके पास जो अमाउंट है उसको सोच समझ के फिर खर्च करिएगा। अगर हम देखिए रिलेशनशिप में, तो हाँ, रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा ना अपना, देखिए इसमें मैं दिखाती हूँ, एक पैर जो है इनका पानी के अंदर है, एक अर्थ के ऊपर है। हाँ, यानी ये जो है दोनों जगह पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में ये बैलेंस कर रहे हैं। जो आपके लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, पार्टनर हैं या जो भी लव वंस हैं, वो आपको उतना जो है तवज्जो नहीं दे रहे, उतना इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, उतना आपको नहीं दिखा रहे कि हम आपको चाहते हैं या आपकी केयर करते हैं। पर वो चीज़ आपको थोड़ी सी फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये दिखा नहीं सकते तो यानी कि कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कई लोग ना अपने एक्सप्रेशंस दिखा नहीं पाते हैं। उनकी केयर होती है, उनका प्यार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं दिखा पाते हैं। तो बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं जो है अपने इमोशंस को जो है बैलेंस कर लूँ और इमोशनल भी रहूँ और प्रैक्टिकल भी रहूँ। तो प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों दोनों होना चाह रहे हैं। माइंडसेट इनका इसी तरह का रहने वाला है। और जहाँ तक तबीयत की बात है, हेल्थ के मामले में ये ठीक रहेंगे। हेल्थ का कुछ ऐसा इनको इशू नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल शांत से विद फ्लो ये जाएंगे और इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखते हैं इनके लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। इनके एंजल कार्ड कहते हैं इनर पावर। अपने आप को बैलेंस करते करते ये क्या करेंगे, अपनी इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने पे काम करेंगे, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए प्लान करेंगे, उसी के लिए जो है अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज है। इनर पावर को आप अवेकन करो, उस पर काम करो। जो आपके साथ अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है तो उस पर क्रिप मत करो। जो है वो कर्मास तो सहने पड़ेंगे ना, ये कार्मिक साइकिल है। कार्मिक साइकिल तो हर किसी को सहनी पड़ती है, इसलिए जो टाइम जा रहा है उसको जाने दीजिए। नेक्स्ट हमारी राशि आती है वर्गो। वर्गोस के लिए क्या है ये वीक में? वर्गोस के लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है आपको रिस्क नहीं लेना, आपको किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेना, आपको करेज रखना है, आपको हिम्मत अपनी डंडा बंधा के रखनी है, आपको फॉर ग्रांटेड भी किसी चीज़ को नहीं लेना है। अब ये जो है देख रहे हैं आप, शेर के मुंह में हाथ डाल रही हैं, तो रिस्क तो ले रही हैं। शेर तो शेर है, जानवर तो जानवर है। तो इसीलिए जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए। अगर डिस्टर्ब करेंगे और ज़्यादा ही उसके अंदर अपने हाथ पैर भिगोने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कार्ड ये कह रहा है अगर फाइनेंशियली आप कुछ और ही मेहनत कर रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं कि मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाएगा, तो अभी का टाइम वो ठीक नहीं है। इस हफ्ते कुछ भी मत करिए, इस हफ्ते ज़रा रुक जाइए। इस हफ्ते कुछ आपको नया नहीं करना है। अगर आप हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको हेल्थ में भी अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शेर के मुंह में जो हाथ डाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा। आप जो है इस सिचुएशन में बाहर घूम भी आएंगे, बाहर काम भी कराएंगे, ये भी कर लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ, आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने विल पावर को, करेज को बना के रखिए। पर प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन भी ज़रूर उसको भी जो है फॉलो करिए। तो फाइनेंशियली बता दिया कि कुछ अभी ना आ रहा है ना जा रहा है, जो कुछ है उसको संभाल के रखिए।
हेल्थ भी आपको बता दिया, माइंडसेट भी बता दिया कि आप ज़रूर सोच रहे हैं, आपके माइंड में ज़रूर कुछ आ रहा है, कुछ नया काम, कुछ ऐसा काम आ रहा है वर्गोस जो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए अभी वक्त ठीक नहीं है। आप भी कुछ मत करिए, उसमें कुछ इन्वेस्ट मत करिए, ना एनर्जीज इन्वेस्ट करिए, ना मनी इन्वेस्ट करिए, ना प्लानिंग इन्वेस्ट करिए। अभी ज़रा ढांढस में जाइए, अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी वक्त ठीक नहीं है। अगर आपके लिए देखें कि एंजल्स कार्ड क्या कह रहे हैं वर्गोस, तो आपके लिए कह रहे हैं हैप्पीली एवर आफ्टर। यस, आपको ऐसा लग रहा है कि जो है आप अभी से रिस्क लेने के जो सोच रहे हैं, उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर अभी हो जाएगा, तो वो अभी नहीं होगा। इसलिए आपकी सोच अच्छी है, बट इस हफ्ते अगर आप हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं तो इस हफ्ते कुछ भी नया मत करिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस अपना मत दिखाइएगा, और रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है। ये मत फॉर ग्रांटेड किसी चीज़ को लेके मत चलिएगा। तो यही कार्ड यही कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए। नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है, नेक्स्ट राशि आती है हमारी लिब्रा। तो हमारी लिब्रा राशि वालों के लिए क्या कार्ड आया है? हमारी नेक्स्ट राशि के लिए है, लिब्रा के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये क्या संदेशा आप लोगों के लिए दे रहा है लिब्रंस? ये बता रहा है कि आप मेहनत पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, आपको अभी मेहनत और बढ़ानी होगी। आपको ये लग रहा है कि यानी कि इस कार्ड के अकॉर्डिंगली अगर करियर और काम और जॉब या स्टडीज़ के लिए कहा जाए तो आप शो ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों को ना आप ज़्यादा दिखा रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि शायद आप बाहरी दुनिया दूर दूर से आपको देख रही है और दिख रहा है कि सीधा आप ऐसे ब्रश हिला रहे हैं, लेकिन जो एफर्ट करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। तो आप किसी की नज़रों से बचेंगे नहीं। अगर आप किसी के सोच रहे हैं कि मैं 100% पा लूँ, 30% अपना इनटेक दे के, एनर्जी दे के या काम करके, तो वो नहीं होने वाला। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके वर्क प्लेस में भी आपको 100% देंगे तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके बॉस, आपका करियर, आपका सब लोग जो हैं आसपास, सब आपको जो है देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपकी गतिविधियाँ, आपके बॉडी मूवमेंट, हर चीज़ को वो नोट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देखें तो रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप लोगों की तरफ ना लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे, जो आपके लोग हैं, जिनके जो आपके रिलेशन में हैं, फ्रेंड्स हैं, परिवार के लोग हैं या पार्टनर हैं, आप उनको दिखाएंगे कि हमें कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, पर आपको परवाह है, क्योंकि आप चुपके से उनकी तरफ देख रहे हैं। आप उनको एक ना कुछ एक शो ऑफ का ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक प्रिटेंड करने वाली चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है। लोगों के सामने आप ना एक मास्किंग करके चल रहे हैं। मास्किंग इन द सेंस, लोगों को अपने अंदर की पीड़ा देखने नहीं दे रहे हैं। इस हफ्ते आप अपने आप को छुपा के, हाइड करके और चुपके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पे आप मिस्टेकन हैं। लोग सब जानते हैं। एक तो ये प्रिटेंड करना छोड़ दीजिए, काम की जगह पे 100% दीजिए, 30% मत दीजिए। रिलेशनशिप्स में भी 100% दीजिए, और लोगों को अवॉइड मत करिए। सबसे बात करिए, सबसे हालचाल पूछिए, तो वो भी आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि तुम नहीं हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं आप। माइंडसेट भी कुछ ऐसे ही चल रहा है कि नहीं, मैं तो कर लूँगा या मैं तो कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा घट रहे हैं, अपने आप को ना कमज़ोर महसूस करते जा रहे हैं। नीचे 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 आपकी जो है क्या कहते हैं, सोल बिल्कुल अटक रही है। आप भी लोगों से मिलना चाहते हैं, पर आप ये चाहते हैं कि लोग पहल करें, आप ना पहल करें। हाँ, और क्या रह गया, हेल्थ की तरफ भी आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ को भी आप नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह की स्ट्रेस की सिचुएशंस होंगी तो हेल्थ भी आपकी बिल्कुल जो है सफ़र करेगी। अब देखिए कि आपका एंजल कार्ड क्या कह रहा है। एंजल कार्ड कह रहा है इनर चाइल्ड। अरे हाँ, इनर चाइल्ड को जगाइए ना, अपने अंदर के बच्चे को जगाइए, अपने शौक़ निकालिए, अपने हॉबीज़ निकालिए, उनको फॉलो करिए। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं।
बच्चों की तरह चीज़ों को अवॉइड करना सीखिए, तभी आपको जो है सही सच्ची खुशी मिलेगी। चीज़ों को अवॉइड करिए, लेट गो करिए, जाने दीजिए। आप लेट गो करने का मास्किंग करते हैं, पर लेट गो जाने नहीं देते हैं। तो अपने अंदर के बच्चे को निकालिए, हॉबीज़ और अपनी खुशियों को आप पूरा फुलफ़िल करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है स्कॉर्पियो के लिए। देखिए क्या आता है स्कॉर्पियो के लिए। आ गया आपका नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है स्कॉर्पियोज कि कहीं आपकी लाइफ आपको ऐसा लग रहा है चलते चलते रुक गई है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको आगे क्या करना है। आपकी फिनेंशियली भी आप एक जगह स्टक हो गए हैं, और प्रॉपर्टी भी शायद आपकी कोई है जो कि ना मिल रही है ना जा रही है, वहाँ पे भी कहीं स्टक गए हैं। आपका घोड़ा बिल्कुल रुका हुआ है, आपका काम धाम सब कुछ रुका हुआ है। ये पॉज का कार्ड है, यानी पूरी एनर्जी है आपके पास, पूरी स्ट्रेंथ है, सब कुछ फिजिबल है अवेलेबल है, बट आपके हाथ नहीं है। तो इस हफ्ते भी आपके हाथ नहीं रहेगा, आपको इंतज़ार रहेगी कि काश ये चीज़ आ जाए, काश ये काम हो जाए। तो उसमें भी वक्त लगेगा। और इस हफ्ते अगर फाइनेंशियली है तो उसके लिए भी वक्त लगेगा, अगर कोई रिलेशनशिप है उसमें भी वक्त लगेगा, उसमें भी बहुत पॉज है, उसके लिए भी ज़्यादा कुछ जो है इच्छा मत करिए। माइंड सेट है वो भी पॉज है, बिल्कुल एकदम जकड़ सा गया है जैसे किसी ने ताला मार दिया हो। तो और जो हेल्थ है वो आपकी स्टेबल रहेगी, आप अच्छे रहेंगे, हेल्थ को आपके कोई भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल अच्छे डटे रहेंगे। और बस जो है बाकी चीज़ें हैं उन चीज़ों को अभी थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दीजिए स्कॉर्पियोज। आपके लिए देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या कह रहा है। आपका ये स्टैंड योर ग्राउंड, जो चीज़ें आपने सोची हुई हैं उसी चीज़ों पे, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे खड़े रहिए। स्टैंड योर ग्राउंड ये मैसेज है एंजल्स का। उनको पे ही अड़े रहिए, वो आपको ज़रूर मिलेंगी एक दिन। और आपका जो फैसला है वो गलत नहीं है, आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। चलिए सैजिटेरियंस के लिए देखते हैं सैजिटेरियंस के लिए क्या कार्ड आ रहा है। वेरी नाइस, द ब्यूटीफुल कार्ड, द सन। सैजिटेरियंस इस हफ्ते आप बहुत चमकने वाले हैं, बहुत चमकने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं, बहुत काम करते नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल घोड़े की तरह। आपके अंदर हॉर्स पावर है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, आप मेंटली भी फिजिकली भी, प्लानिंग इन एवरीथिंग। आपका फोकस है किसी चीज़ पे, कुछ चीज़ आपने सोची हुई है, टारगेट है कि मुझे वो पानी है, और उसकी तरफ आपका जो रुझान है वो बहुत बढ़िया है। इस हफ्ते आप बहुत काम करने वाले हैं, ये दिख रहा है। बट अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, आपको फीवर आ सकता है क्योंकि सन का कार्ड है। ये बॉडी हीट बढ़ाएगा, ये ताप आपकी बॉडी का तापमान बढ़ाएगा, पित्त की शिकायत भी हो सकती है, और थोड़े दाने वाने पिंपल्स भी हो सकते हैं, हाँ हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जहाँ तक पैसे हैं, जो जैसे चल रहा है ग्रोथ की तरफ आपका टाइम चल रहा है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि पैसों की बौछार आ जाएगी, बट हाँ आप सही दिशा में चल रहे हैं, वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है, वो सूनर और लेटर आपको ज़रूर मिलेगा। मेंटली भी आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, और ये मैं कहूँगी कि सैजिटेरियंस आपके लिए बहुत बेहतरीन कार्ड है। बस अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और फीवर से बचिएगा। वो मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है, थ्रोट की सोरनेस हो सकती है सैजिटेरियंस, उसका ध्यान रखिएगा। और अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कार्ड दे रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं फीलिंग सेफ, फीलिंग सेफ, यस। आप अपने आप को सेफ फील करेंगे क्योंकि सन का कार्ड है, तो एक एनर्जी लेवल तो आपका है ही। सन यानी कि प्लैनेट्स का राजा सूर्य सूर्य को जल जरूर दीजिए पर फीलिंग सेफ कह रहे हैं कि हाँ आपको एक सेफ्टी की फीलिंग रहेगी। जब आप फील सेफ करते हैं ना, तो आधी फतह तो आप वहीं कर लेते हैं किसी भी जंग की, आप आधी फतह तभी कर लेते हैं। तो सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, टारगेट की तरफ दौड़ेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट राशि हमारी मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न देखें, उनके लिए क्या कार्ड है। उनके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, मकर राशि वाले जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने करियर को बहुत तवज्जो देने वाले हैं, ये अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। इस टाइम ये पैसों के लिए ये खुद भी नहीं सोचने वाले हैं, बस ये सोचने वाले हैं कि ये अपनी जो भी ये काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
यहाँ पे कहीं पे ना कैप्रिकॉन्स के साथ बच्चे भी कहीं पे रिलेटेड नज़र आ रहे हैं, यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं, उनके लिए कुछ काम करना चाहेंगे या खुद भी यंग होके बिल्कुल एक जवानों की तरह काम करेंगे। और जो है जो फोकस है बिल्कुल सही है। वॉन्ट्स का कार्ड है, करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं रुक गई थी ज़िंदगी उसको बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाएंगे। जो ये हफ्ता है, ये हफ्ता वो बिल्कुल बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे और बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियल गेंस तो मेरे को लगता है कहीं भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं, किसी भी राशि का मैंने फाइनेंशियल गेन नहीं देखा जहाँ तक मुझे ध्यान आता है। और इनको भी फाइनेंशियल गेन नहीं है, लेकिन अगर कहें कि माइंड में आगे बढ़ना, अपना करियर, अपना जॉब, अपना बिजनेस और उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक नई एनर्जी, नई उमंग, एक फ्लेम रहेगी, एक फायर रहेगी, एक एंथुजियाज्म रहेगा, एक पॉजिटिविटी रहने वाली है। तो कैप्रिकॉर्न्स ये आपके लिए बहुत 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 बढ़िया कार्ड है। और रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप उनको नकार दें। वो अपनी जगह है, उनको अपनी तवज्जो मिलेगी, लेकिन आपका सारा फोकस आपके काम की तरफ रहने वाला है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कार्ड दे रहे हैं। एंजल कह रहे हैं फाइनेंशियल फ्लो के लिए ही तो आप काम करेंगे। आपको इस वक्त चिंता ज़रूर इस चीज़ की है, फाइनेंशियल फ्लो नहीं है, इसलिए बिल्कुल जवानों की तरह काम करेंगे। तो फाइनेंशियल फ्लो होगा, चिंता मत करिए। एंजल्स ने कह दिया है कि हाँ फाइनेंशियल फ्लो होगा। अब जैसे पहले करते थे काम, बढ़िया सा काम करते थे, अब दोबारा से वो काम आपका रफ्तार ले लेगा। तो कैप्रिकॉर्न्स बहुत अच्छा कार्ड था ये। चलिए अब चलते हैं एक्वेरियंस की तरफ। एक्वेरियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया। ये आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो मैं कुछ भी बोलूँ वो कम होगा, कुछ भी बोलूँ वो ज़्यादा होगा। यानी कि आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। फाइनेंशियली हाँ, इच्छा कर सकते हैं, इस हफ्ते नहीं मिलेगा लेकिन आगे मिलेगा, क्योंकि ये हफ्ते बहुत कम टाइम है। लेकिन आपको ये नज़र आने लगेगा कि जो आप चाह रहे थे, अच्छी नौकरी या अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस या अच्छा करियर, उसकी तरफ आपके पैर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। यानी आपके कमाने के स्तोत्र जो है वो खुलने लगेंगे, वो एरियाज खुलने लगेंगे और रिलेशंस में बहुत हैप्पीनेस आएगी। आप बहुत सेटिस्फाइड से रहेंगे, आपको संतुष्टि रहेगी, माइंडसेट आपका बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। जो है सब कुछ है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल रहेगा। और हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बस पानी पीजिएगा, पानी 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 पीजिएगा खूब अच्छे से, बॉडी को तर रखिएगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो एक्वेरियंस आपके लिए तो मैं क्या बोलती, सब कुछ विश कार्ड आ गया आपके लिए, तो बहुत ही बढ़िया कार्ड आ गया। अब आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स, यानी अपनी रिस्पेक्ट खुद करिए। अपनी फीलिंग्स, आप जो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उनको खुद आप ऑनर करिए, उनकी इज्जत करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। तो आपके जो हैं आगे के जो रास्ते खुल रहे हैं, वो कोई ऐसा मत करिएगा, समझौता मत करिएगा, क्योंकि आपके रास्ते और अच्छे खुलते चले जाएंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि बस मेरे को तो करना है, कुछ नहीं है तो यही कर लेता हूँ। नहीं, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए रास्ते और आगे खुलने वाले हैं। चलिए आप देखते हैं पाइसेस के लिए कि उनके लिए क्या आया है। पाइसन के लिए आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड। कहीं पे ज़िद्दी हो रहे हैं आप, पाइसन्स अपनी ज़िद पे कंट्रोल करिए। अपने जो माइंड आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है उसकी ज़िद पे कंट्रोल करिए। आपके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा और माइंड शार्प रहेगा, चीज़ें नई प्लानिंग्स करेंगे। फाइनेंशियल फ्लो अभी नहीं दिखता। हेल्थ में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको ध्यान रखना होगा, कहीं चोट वोट ना लग जाए, ड्राइविंग थोड़ा ध्यान से करिएगा। और बस यही है। अब आगे देखते हैं आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कह रहे हैं। एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंजल्स कार्ड कह रहे हैं वेकेशन, आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, कहीं पे, क्योंकि मुझे ना उस कार्ड से ये भी दिख रहा है, कहीं रिलेशनशिप में भी मुझे दिक्कत आती भी नज़र आ रही है। कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा लग रहा है तू मैं हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, उससे भी बचें। और ये आपका एंजल कार्ड कह रहा है वेकेशन। येस, बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, अब आराम करने का टाइम है। थोड़ा छुट्टी ले लीजिए हर चीज़ से, सोच विचार, काम धंधा, इन सब चीज़ों से आपको वेकेशन की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी साप्ताहिक रीडिंग, सारी राशियों के लिए जनरल रीडिंग थी। और जो है
अगर आप इससे कनेक्ट होते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, फिर जल्दी और रीडिंग्स के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बस प्यार बांटते चलिए, प्यार बांटते चलो। थैंक यू सो मच।